तो मैंने उस लाइव को प्राइवेट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। उस लाइव में जब हम हंसी मजाक कर रहे थे तब वहां पे एक कमेंट आया था। सपोज करो कि जैसे चार औरतें बातें कर रही हैं, अपना हंसी मजाक कर रही हैं, उस बीच में अगर किसी आदमी की बात की जाए कि अभी सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और अभी भैया आ जाएंगे तो सब चुप हो जाएंगे, है ना, इस तरह की चीज के लिए वहां पे किसी ने कमेंट किया कि सब लोग इतना हंसी मजाक कर रहे हैं, सोचो अगर यहाँ पे अभी जेठू भाई आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग मतलब एकदम वो हो गए कि कहीं सच में तो नहीं आ गए कि भाई अगर वो आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें अजीब लगेगा, क्योंकि हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमसे बड़े हैं, ठीक है। ये हो गया उस लाइव में, एक हफ्ता हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। कल हम सैटरडे नाइट मुझे लगा कि पैनल लगाते हैं, सबसे बातें करते हैं, थोड़ी थोड़ी चिट चैट करते हैं और उसके बाद फिर आराम से सैटरडे है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कल मैंने लाइव का पैनल लगाया, ठीक है। जब पैनल मैंने लगाया, पैनल लगाते ही फिर वहां पे पिंकी थी, अमिता जी थी, प्रभा जी थी, श्वेता दी थी, रिएक्शन में श्वेता, मैं थी, हाँ आई थिंक इतने ही लोग थे। एक और कोई आईडी थी, पता नहीं रश्मि की थी या कुछ किसी और, कोई एक और आईडी थी, इतने लोग थे हम, ठीक है। वहां पे हम अपना वही बातें कर रहे थे, वहां पे हम सुमित महल की बातें डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हम और वो 9 लोगों वाली बात डिस्कस कर रहे थे और अपनी बातें फिर हम अपना हंसी मजाक करने लगे, ठीक है। जब हम अपना हंसी मजाक करने लगे, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास इस चीज, मैंने पूरा उसको देखा और फिर इसलिए मैंने आप लोगों के लिए उसको रखा भी। एक मिनट रुकिएगा, आज क्योंकि कुछ चीजें हैं प्रूफ के साथ दिखाना जरूरी है। हम अपना हंसी मजाक कर रहे थे लाइव में, तो वहां पे ये होता है कि अचानक से जेठू भाई आ जाते हैं और हम अपना औरतों वाली गॉसिप कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक थोड़ा नौटी बातें कर रहे थे। तो वहां पे जेठू भाई सच में आ जाते हैं और उन्होंने लिखा कि सभी को जेठू भाई का राम राम, मतलब जो जो पैनल पे थे उनका नाम लिख के उन्होंने लिखा, ठीक है। तो वहां पे फिर से कमेंट आया कि जेठू भैया आ गए हैं। तो वहां पे जब मैंने पहले मैंने सोचा कि फिर से कोई ऐसे डरा रहा है, मजाक कर रहा है कि हम लोग फिर से हंसी मजाक कर रहे हैं तो जेठू भाई ना आ जाए, ठीक है। लेकिन वहां पे वो सच में आए, उनका कमेंट आया। तो जब मैंने उनका कमेंट देखा तो हम लोग वही पहले वाली लाइफ की बातें सोच के हंसने लगे। मैंने बोला कि अरे यार सच में जेठू भाई आ गए हैं, मेरे मुंह से ये निकला भी, मैं आपको सुनाऊंगी भी, ठीक है। निकला उसके बाद फिर ये बात हो गई, वहां पे हम हंसने लगे इस बात को लेके। जब हंसने लगे तो उनको वो लगा कि हम उन पे हंस रहे हैं, जबकि उन्होंने पहले और बाद की बातें नहीं सुनी, वहां पे वो गलत थे। जी हाँ आप गलत थे, ठीक है। आपने फिर उसके बाद, अभी मैं पूरी बातों पे आऊंगी, बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। वहां पे फिर उन्होंने कमेंट किया कि अरे मेरे मजे क्यों लिए जा रहे हैं। इंस्टेंटली जब मैंने ये कमेंट पढ़ा कि अरे मेरे मजे क्यों लिए जा रहे हैं, तभी मुझे तुरंत रियलाइज हो गया कि शायद इनको कोई गलतफहमी हो गई है या ये समझ रहे हैं कि हम इन पे हंस रहे हैं। तुरंत मैंने ये बात क्लियर की कि भैया आपके मजे नहीं लिए जा रहे हैं, हम पहले एक दिन लाइव कर रहे थे, उसमें आपका नाम आया था और हम हंसी मजाक वाली कर रहे थे, इस वजह से आपका नाम आया तो हम सब घबरा गए थे। तो आज भी हमें लगा कि आपके बारे में कोई कमेंट गलत कर रहा है, वही बात को सोच के हम हंस रहे थे। ये पूरी बात मैंने क्लियर की, ठीक है। वहां से वो चले गए। उसके बाद हमने अपना हंसी मजाक कंटिन्यू रखा, थोड़ी देर और इधर उधर की बातें की, लाइव एंड की और हम सब अपने अपना 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 निकल गए वहां से। थोड़ी देर बाद ही मैं देखती हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पे कम्युनिटी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा कि चोरों को इज्जत और कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। जब ये कम्युनिटी मैंने पढ़ी, मुझे रात को ही ऐसा लगा कि शायद ये मेरे पैनल से रिलेटेड है। मैंने सुबह होने का इंतजार किया, मैंने सुबह जाके उस कम्युनिटी में सबसे पहले क्वेश्चन किया कि आपने ये किसके लिए लगाया, मुझे जानना है। उन्होंने वहां पे वो मैसेज इग्नोर किए। उसके बाद मैंने उनको, क्योंकि उनके उनके मतलब उनका नंबर मेरे पास था, क्यों था वो भी मैं अभी बताऊंगी। जय गुरु जी बोल। मैंने उनकी उस बात को मैं क्या बता रही थी, हाँ क्यों नंबर उनका था मेरे पास, वो भी मैं आज पूरा क्लियर करूंगी। आज मैं सब बताऊंगी, ठीक है। तो उनका नंबर था मेरे पास, मैंने उन्हें व्हाट्सएप किया, मैंने कहा आपने किसके लिए कम्युनिटी लगाई है, मुझे जानना है, मैंने यही लिखा। उन्होंने उसको इग्नोर किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी, मुझे इंस्टिंग आ रही थी कि कम्युनिटी मेरे पैनल से रिगार्डिंग लगाई गई है, ठीक है। मैंने वहां पे बोला ये चीज की, फिर मैंने मैसेज किया उनको दोबारा कि आपने ये कम्युनिटी किसके लिए लगाई है, मुझे पता है आप मेरे मैसेजेस देख रहे हैं, लेकिन आप जानबूझकर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये अब सही नहीं होगा, है ना। ये मैंने उनको लिखा। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि कहीं और भी एक कम्युनिटी लगी थी उनके रिगार्डिंग, जो उनके फेवरेट चैनल है, उनमें उन्होंने जाके तुरंत कमेंट किया कि नहीं ये आपके लिए नहीं था। तब मैं तुरंत समझ गई, फिर मैंने उनको मैसेज किया कि आप मेरे मैसेज देख के भी इग्नोर कर रहे हैं। तब उधर से उनका कॉल आता है, और वो मुझे बोलते हैं कि दीप्ति जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, उसी बात से रिलेटेड ये कम्युनिटी थी, लेकिन आपके लिए नहीं थी, वहां पर बैठे और लोगों के लिए थी। ये बात उन्होंने मुझे बोली। तब मैंने उनसे बोला कि अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे पैनल से रिलेटेड थी, तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने क्या, क्यों मेरे मजे ले रहे हो। उसके बाद की लाइन मैंने तुरंत क्या बोला था वो सुनी थी। उन्होंने कहा मैं तुरंत निकल गया। जब आपने पूरी बात सुनी ही नहीं, या तो फिर आपके पास मेरा नंबर था, जब आप दूसरे के लिए मेरा नंबर ढूंढ के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर आपने ये बात पहले मुझसे क्लियर क्यों नहीं की। जब आप उससे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूं, तो छोटी बहन गलती करेगी कि बड़ा भाई गलती करेगा। और सपोज अगर मैं उस पैनल पे कुछ गलत बोलती भी, तो क्या आपकी जो सगी छोटी बहन होगी उसको आप इसी तरह की कम्युनिटी लगा के जवाब देते हैं? मेरा ये सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी जो रियल छोटी बहन होगी, जब वो कोई गलती करती होगी, तो आप इसी तरह से जवाब देते होंगे। आपके घर में एक लड़की ने ऑलरेडी गलती की थी, तो क्या आपने उसके साथ यही सुलूक किया था? यही फर्क होता है। आज जो लोग आपको ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा कि आपसे प्रियंका से नेहा की बात को लेकर क्वेश्चन पे गुस्सा है, आप बोल रहे हैं वो दोगली बातें कर रही है, वो आपको दोगला क्यों बोल रही है और बहुत सारी चीजें, तो मैं आज सच में आपको कहूंगी कि आपने नेहा तिवारी को अपनी बहन माना था, बेटी माना था, उसके बाद आपने जो उसके साथ किया, क्या वो जस्टिफाइड था? तो आई एम सॉरी, मैं ना इतनी छोटी बहन और बेटी किसी की बनती हूं और ना मैं किसी को वो दायरा देती हूं। आपके मन में, आपके लिए मेरे मन में बहुत रेस्पेक्ट थी और मैं वो दायरा क्रॉस नहीं कर रही हूँ उसी के नाते। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ देती हूँ, जो कल की लाइव में हुआ था, वो सुन लीजिए। अभी हटा दो बेटा, भी नहीं खाएंगे।
सुनिए। दीप्ति जी क्या बोल रहे हैं कि उसको इसने बोलना चलना सिखाया जो इंसान 2018-17 से 17-18 से है वो, और वो भी मॉडलिंग के क्षेत्र में है। ये सुमित महल की डिस्कस कर रहे थे हम लोग। कॉन्फिडेंस और कितना मतलब स्टेज का जो है ना परफॉर्मेंस, और उसके लिए कितनी सारी कॉन्फिडेंस और कितना सारा वो मतलब वो लगता है ना टू परफॉर्म इन अ मॉडलिंग काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म ना। और जिसे देखना है, एक मिनट, जो दुनिया भर जिसको अगर रियल में देखना है कि वो लाइव कितने वो मतलब कल की मेरी लाइव पड़ी हुई है, जिसको आपने कमेंट पढ़ते हुए, क्योंकि कमेंट आप जब पढ़ोगे ना नीचे के लाइव चैट के, तब आपको बहुत क्लियर होगा। तो मैं आपको टाइमिंग भी बताती हूँ, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक मिनट रुकिए, मैं टाइमिंग भी आपको बता देती हूँ। हद कर दी यार, इतनी हेट, इतनी हेट। आप कितनी कोशिश कर लो किसी को गिराने की, आप गिरा नहीं पाएंगे। आई एम सॉरी। 30 मिनट, आई थिंक 35। एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड में देख के ही बता देती हूँ आपको, क्योंकि इसमें शायद वो स्क्रीनशॉट नहीं है कल की लाइव। ट्वेंटी 6 मिनट के बाद आप देख लेना मेरी कल की लाइव में, 26 मिनट आगे बढ़ा के उसके बाद आप देख लेना, 26 या 7 तक कर लेना, उसके बाद आप देख लेना और लाइव चैट भी सुन लेना, ठीक है। कल की मेरी लाइव पढ़ी है, उसको जाके 26 मिनट आगे बढ़ा के फिर उसके बाद से देखना, वहां से वो आए थे, और उसके साथ साथ लाइव चैट भी जरूर पढ़ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप सुन लो पहले जो मैं अभी आपको सुना रही थी उसके बारे में। क्या बोल रहे हैं कि उसको इसने बोलना चलना सिखाया जो इंसान क्या सिस्टम क्या बोल रहे हैं कि उसको इसने बोलना चलना सिखाया जो इंसान 2018-17 से 17-18 से है वो, और वो भी मॉडलिंग के क्षेत्र में है। तो उसमें आप देखो कितना ग्रूमिंग, कितना कॉन्फिडेंस और कितना मतलब स्टेज का जो है ना परफॉर्मेंस, और उसके लिए कितनी सारी कॉन्फिडेंस और कितना सारा वो लगता है ना टू परफॉर्म इन अ मॉडलिंग काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म ना। तो उसको इन्होंने सिखाया, इन्होंने आगे बढ़ना सिखाया, जो दुनिया भर घुमा है, विदेशों में आउट ऑफ कंट्री जो जाके रह गया है, वेदर दैट पर्सन नीड्स दिस अंगूठा छाप आइडेंटिटी। ये तो जेसिका ने सिखाया है, सब फॉर्म भी फिलअप करना बैंक में जेसिका ने सिखाया है। ये मॉडलिंग के उसमें भी मैंने उसका ग्रेस देखा, ग्रेस उसमें ज्यादा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, मैंने देखा उसके अंदर। Yes, he has got a very nice personality, और ये कुछ भी नहीं, अगर वैसे ग्रेस अगर देखा जाए तो she has only gained sympathy only, she doesn't have that kind of an attitude, or she is not that educated, और उसके अंदर वो ये नहीं है, वो richness जो बोलते हैं ना हम, वो नहीं है, वो सिर्फ वाइटी का फेम है, नाच गाने में गा के वो आगे आई है, या फिर वो पति को दिखा के आगे आई है, ये उसकी शेडोट है। हाँ, आगे हाय रब्बा, ये तो भाई आ गया क्या, बोलो भाई क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या तो है कीर्ति जी, बाबा जी को और अमिता जी को, जेठू को राम राम, राम राम जेठू भाई, राम राम। क्या मिल 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 गया सर आप, जेठू भाई आपका क्या सेलिब्रिटी है यार, आप सेलिब्रिटी है, सच में क्या दिख रहे थे आप, सारे लेडीज को फेल कर दिया मोटा भाई आपने। मैंने आपको ही देख के रह गई, मोटा भाई मुझे नहीं आपको देख के सारे सुनिए, अमिता जी ने बोला भी कि जेठू जी ये सही समय नहीं है, क्योंकि हम अपनी बातें कर रहे थे। सुनिए, जेठू भाई आ जाए तो क्या होगा, आपको वैसे बात में देखा सही मोटे भाई आपको हमारा सबका राम राम, प्रभा जी का भी राम राम। आप सारे लेडीज को आपने टिका कर दिया फंक्शन में, आप सबसे एकदम सेलिब्रिटी टाइप लग रहे थे, सारे ग्रेटेस्ट फेल है जेठू भाई आपके सामने। और आपका डांस एकदम बेहतरीन था, ये तो बात सच है। अरे यार तो करके यार अमिता जी आप है ना, मुझे यार आप 4-4-5 यार आपको 4-4-5 4 जने लोगों को एक बार बोलने नहीं देते हैं। सुनिए, फन लाइव कर रहे थे लेडीज वाली, तो किसी ने हमें देख दिया कि जेठू भाई अभी अगर आप बोलेंगे तो आप सब क्या सोचेंगे, मतलब आप बड़े हैं तो उस वजह से तो हम सब वही बात याद करके हंस रहे हैं। सुनिए, ये देखिए, श्वेता जी ने पूछा भी कि ओरिजिनल में आए हैं क्या जेठू भाई, क्योंकि उसी दिन की तरह हमें लगा। ये थी रियलिटी कल के पूरे सिनेरियो की। इनके मैसेज करने के विद इन अ मिनट ही मैंने क्लियर कर दिया था कि आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, ये वो बात हुई थी, उसकी वजह से ये हुआ। और सपोज करिए अगर सच में भी आपका मजाक उड़ाया गया होता, तो आप तो इससे भी गंदी लैंग्वेज में उतर जाते। आज तो मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ। और फिर ये पूरी चीजें मेरे पैनल पे होने के बावजूद आप बोल रहे हैं कि आपके लिए नहीं था, इसका मतलब आप ये हमारे साथ भी गेम खेल रहे हैं कि जो भी बंदा आपके पास जाता होगा आप उससे यही कहते होंगे कि ये आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, और सब कंफ्यूजन में भटकते रहे, वो सोचता रहे उसके लिए, वो सोचता रहे उसके लिए, और ये सबकी हो जाए। तो ये किस तरह का दोहरा व्यक्तित्व है, और किसके भी लिए था? किस बंदे ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपका सम्मान नहीं किया, जिसके लिए आपने कुत्ता चोर इस तरह की बातें की? क्या हमने आपसे घूस खाई है जिसकी वजह से हम चोर हो गए? और क्या ऐसा क्या आपने मेरे सामने किया है या और किसी के भी सामने जिसकी वजह से आपने हमें पाल लिया था? आई एम सॉरी, मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आपने पाल ही लिया होता ना तो इस तरह की कम्युनिटी आप ना लगाते। और जहां जहां पे आपकी बहुत तगड़ी ट्रोलिंग हो रही थी,
उनके फिर उसके बाद इनका कॉल आता है, हाँ मैं वहां थी, इनका कॉल आता है, इन्होंने मुझे ये सारी चीजें बताई। तब मैंने इनसे सवाल किया कि अगर आप कह रहे हैं किसी और के लिए थे, वहां पे जो भी लेडीज बैठी थी उनके लिए था, ठीक है, तो उनमें से जो अगर आपकी पहले से जब ट्रोलिंग हो रही थी तब आपने क्यों नहीं कम्युनिटी लगाई? मेरे पैनल पे तो आपकी बात भी नहीं हो रही थी, तो आपने किस बात की कम्युनिटी लगा दी? अगर उन लेडीज से आपका प्रॉब्लम था, और अगर प्रॉब्लम था भी तो इस लैंग्वेज में आप कम्युनिटी लगाएंगे? तो फिर दोबारा आप कभी भी ये मत कहिएगा कि मेरे सामने भाषा का ध्यान रखें, या मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं, या जो भी चीजें अब तक आप बोलते आए हैं वो बिल्कुल भी दोबारा नहीं आनी चाहिए। फिर मैंने इनसे कहा कि लेकिन आपने जो भी बोला है वो मेरे चैनल से निकला, इसको मैं अपने लिए लेती हूँ, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी क्योंकि आपने बिना सब जाने ये बोला है। तो मैंने कहा आपको कम्युनिटी हटाइए और एक अपॉलॉजी कर दीजिए। इनका जवाब था मैं वो कम्युनिटी नहीं हटाऊंगा। जी हाँ, इन्होंने ये मुझे जवाब दिया कि मैं वो कम्युनिटी नहीं हटाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने इनसे पूछा, एक बात बताइए, कहीं पे मैंने देखा है कि आपकी वाइफ के लिए लिखा गया था कि वो उर्फी जावेद और राखी सावंत वाईटी की नई? तो इन्होंने मुझे उस पे कहा कि अरे वो तो थंबनेल है, थंबनेल तो लोग क्लिकबेट के लिए लगाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इनके दोहरे व्यक्तित्व का ही परिचय मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि आप उनके खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आपकी साठगांठ है, और जो भी वाईटी में इस समय तैर रहा है वो सच है, लेकिन आप कभी सामने से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मुझे पता है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ इनके पास इनका नंबर मेरे पास कहां से आया, ठीक है। आप सच बताइएगा जेठू जी, आप कसम मतलब भगवान को साक्षी मान के बताइएगा, जिस दिन मैं भोपाल वाली दीदी के लिए लाइव कर रही थी, उस दिन आपने मेरी लाइव भेजकर वहां पर फोन करके ये बोला था, क्यों बोला था कि देखो दीप्ति को स्ट्राइक मारो और दीप्ति के खिलाफ वीडियो बनाओ, देखो तुम्हें कितना गंदा बोल रही है, क्यों बोला था आपने? और यही बात जिस दिन इनके लिए वो चैटिंग वाली लाइव हो रही थी, उस दिन भी मैंने खुद पढ़ा था, उस चैट में लिखा था कि इनसे पोल खोलो के लिए और कुछ चैनल्स के लिए इतने उड़ाने की और उनको खत्म करने की बात हो रही थी, क्योंकि उन चैनल से इनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है आपको? आपको सच्चाई सुनने से प्रॉब्लम क्यों है? फिर क्यों है आप पार्टी में? आपने कभी बिग बॉस देखा है? उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है एक सिंगल सवाल नहीं पूछा जाता है पॉजिटिव वे में, कोई भी प्रेस वाला एक सिंगल सवाल नहीं पूछता है किसी भी हीरो हीरोइन से, या जो भी सेलिब्रिटी बैठे होते हैं, और वो आपसे 100 गुना ऊपर सेलिब्रिटी होते हैं, पैसे के मामले में भी, फेम के मामले में भी, हर तरह से। लेकिन वो विचलित नहीं होते जबकि उनकी तो उम्र भी आपसे बहुत कम होती है। और आज आपकी इस स्टेज में पहुंचने के बाद ये शब्दावली है आपकी, इतनी सी ट्रोलिंग से आप विचलित हो गए। तो इससे पहले जो कुछ भी हुआ तब विचलित नहीं हुए थे आप, क्योंकि आपको डर था कि आपके घरेलू बातें बाहर आ जाएंगी, आपकी निजी बातें बाहर आ जाएंगी, इसलिए आपने वहां पे सरेंडर कर दिया। और आपको हम सबसे ये उम्मीद थी कि हम एक लेवल के बाद नीचे नहीं जाएंगे, इसलिए आपने वो चोर और कुत्ता लगा दिया, ये कर दिया आपने। जिस दिन मैंने उस चैट में पढ़ा, उसके बाद मैंने अपने चैनल से लाइव की थी, इनके फेवर में लाइव की थी, इनके फेवर में लाइव की थी, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि वहां पे वो आप चैनल की जो बात कर रहे थे वो आपकी मौजूदगी में हुई थी, वो क्या थी मुझे वो जानना है। जब ये लाइव में बैठे थे तो इन्होंने, किसी ने बोला कि दीप्ति दी ने आपसे ये क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तब इन्होंने मेरा वेट किया, लेकिन मेरा लाइव कनेक्ट नहीं हो पाया तो मैं नहीं गई। इन्होंने बोला हम पैनल लगाएंगे और हम इस बात का जस्टिफिकेशन देंगे। कहां है वो पैनल? कब लगेगा? कब देंगे आप उस बात का जस्टिफिकेशन? उसके बाद ही कुछ ही समय बाद मेरे पास मैसेज आता है किसी का कि आपके पेटू भाई ही आप लोगों को उड़ाने की साजिश कर रहे थे, यही वर्ड थे, वो मैसेज अभी भी है मेरे पास। जब मैंने इनके पास क्वेश्चन छोड़ा, उसी दिन इन्होंने मेरा नंबर लिया। अब कहां से लिया वो यही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर लेकर इन्होंने मुझे रात को कॉल किया, वहां पे इनकी वाइफ भी थी, ये भी थे, और इन्होंने मुझे, तब मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने वो चैनल उड़ाने के लिए बोल रहे थे, वो क्या साजिश थी आपके सामने हुई, इसका मतलब आप भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने पूरी चीजें घुमा फिरा के वही बहुत सारी कहानियां बताई, और उन्होंने बोला मैं इसमें नहीं था, मेरा कोई विचार नहीं था, और वो बहुत सारी हिंदी की बातें, और फिर इन्होंने बोला कि ये आपको झूठी खबर दी गई है। लेकिन वहां पे मैंने वो बात छोड़ दी। मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे चैनल का इतना पड़ा ही नहीं है। जिसे उड़ाते बना आज उड़ा दो, आज उड़ा दो। तो इसलिए मैंने उस बात का इतना मुद्दा नहीं बनाया। हाँ, और आज जब बात हुई तब आज इन्होंने ये भी बोला कि प्रियंका जो 2 दिन से मेरे लिए लाइव कर रही है और वो ये सब बोल रही है कि वो क्या बोलते हैं, मैं नेहा के लिए स्टैंड नहीं लेता, ये नहीं करता, मैंने गद्दारी कर दी, फलाना कर दिया, और मैं तो ये करता था, वो करता था, नेहा से तो हमारा रिश्ता जून में ही खत्म हो गया था। तब भी मैंने इनको बोला जब जून में खत्म हो गया था तो फिर अब आप क्यों आए? फिर और मैंने बोला कि अगर प्रियंका से आपको प्रॉब्लम थी तो आपको प्रियंका से कन्फ्रंट करना चाहिए। और मैंने ये भी पूछा कि मुद्दा क्या है, तो इन्होंने बोला जाने दीजिए वो बात। ये पूरा सिनेरियो हुआ है। और उस दिन चैनल उड़ाने वाली बात पे मैंने इसीलिए उस बात को छोड़ दिया था कि अगर मैं उस बात का मुद्दा बनाती तो लोग यही कहते कि इनको चैनल की ज्यादा पड़ी है, जो कि मुझे सीरियसली नहीं पड़ी है। आप लोग साजिश करके उड़ाना है, जैसे मर्जी उड़ा दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। वाईटी से मेरी रोटियां नहीं चलती हैं, और ना मैं इतनी बड़ी कोई सेलिब्रिटी हो गई हूं कि हाय मेरे 10 लाख का चैनल उड़ जाएगा तो मैं मरी जाऊंगी। ये सब हुआ था। आपने मुझे लिखा, अरे आज आप शीशे में जाके अपना मुंह देखिएगा जाके। पता मुझे उस दिन भी था जिस दिन उन लोगों ने मेरे लिए लाइव की थी, और उसके बाद मैंने बैठ के उनको धोया था। और अगर आपने नहीं सुना तो पढ़िए, लाइव जाके सुन लीजिएगा। वहां पे मैंने बोला था कि जो क्रिएटर इसमें शामिल है मुझे पता है, पता मुझे उस दिन भी था, फिर भी मैंने कभी आपके साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं की। ये हूं मैं। और आप जरा से हंसी मजाक से इतने विचलित हो गए, ये है आप। और मुझे आपने आपने मुझे या किसी भी जो पैनल में मौजूद था उसे कुत्ते से कंपेयर किया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि कुत्ता भी इंसान जानवर वो भी जीवित प्राणी है, और वो बहुत वफादार और बहुत सच्चे होते हैं। लेकिन आज पूरी वाईटी में आपका ये दोहरा व्यक्तित्व सामने आ गया, उसकी मुझे बहुत खुशी है। एक और बात कहना चाहूंगी,
बहुत सम्मान था आपके लिए, बट मैं बिलो द बेल्ट बिल्कुल नहीं चाहूंगी, लेकिन अब मेरे मन में आपके लिए वो सम्मान बिल्कुल नहीं है। और आज मैं ये कह सकती हूं कि सच में अगर आपने किसी को बेटी या बहन माना, आप उसे कभी निभा ही नहीं सकते, कभी भी नहीं निभा सकते। आप हैं दोहरे चरित्र के, आपके चेहरे पे है मुखौटा, डेफिनेटली है, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसी वजह से कहीं पे भी कोई मेरे लिए गंदा गेम खेलने की कोशिश करता है, तो वो आके शून्य पे रुक जाता है, क्योंकि मैं कभी किसी को सामने से ना पोक करती हूँ और ना मेरे मन में किसी को लेकर छल कपट होता है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि इन वाईटी के लोगों से मैं भी चंद दिनों से मिली हूँ, तो इनके लिए मैं क्यों छल कपट रखूंगी? है कौन ये? मैं जानती भी नहीं हूं इन्हें, और इसीलिए सिर्फ स्क्रीन तक का रिश्ता रखती हूं मैं। अगर किसी से ने कभी प्यार से बात कर ली, जी हाँ, हाय हेलो, उसके बाद वहीं से कट ऑफ। और जो भी मेरे पैनल पे आता है, सबका मेरे पास सम्मान है। किसी को बहन बेटी मानना और अपने घर की बहन बेटी से कंपेयर करना, दोनों में बहुत फर्क होता है, बहुत ज्यादा। और आज आपने ये दूसरी बार दिखा दिया है। यही है आपका रियल चरित्र। मुझे इस बात की खुशी है कि शायद मेरे ही यहाँ तो ये होना था। हाँ, उसके बाद भी इन्होंने क्या लिखा, एक बात बताइए। आपको मैंने बोला कम्युनिटी हटा दीजिए और एक अपॉलॉजी कर दीजिए, इन्होंने बोला कि कम्युनिटी नहीं हटाऊंगा। अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है क्लियर भी करने का, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूं, आई थिंक ऐसा ही कुछ बोला इन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद इनके पास 2 शब्द अपॉलॉजी का टाइम नहीं था, इन्होंने मेरे से बात होने के तुरंत बाद ही दूसरी कम्युनिटी लगा दी कि किसी भी रिएक्शन चैनल और किसी भी ऑडियंस के लिए ये नहीं था, ये जिसके लिए था उस तक पहुंच गया। फिर से दोहरा चरित्र। मतलब मुझे फोन पे आप बोल रहे हो कि आपके लिए नहीं था, और कम्युनिटी में आप कह रहे हो कि ये जिसके लिए था उस तक पहुंच गया। तो बात तो आपकी सिर्फ मुझसे हुई थी और मुझ तक पहुंचा था, तो फिर ये मेरे लिए कैसे नहीं हुआ, ये भी आप क्लियर करें। ये बात तो जितनी भी हुई है A to Z सबका मेरे पास प्रूफ है। आपकी वाइफ को मैंने कपड़ों को लेकर ट्रोल नहीं किया, मैंने सिर्फ उनकी कुछ और बहुत ही दायरे में बोला था, बहुत ज्यादा दायरे में बोला था। मैंने ये बोला था कि आपने जो चप्पल पहनी थी वो उस जगह के लिए ठीक नहीं थी। मैंने ये बोला था उस पार्टी को, पूरा सिनेरियो जो मैंने बोला मैं बताती हूँ। मैंने बोला था बच्चे को ढोल में बैठाया गया, वो सेफ नहीं था। वहां पे वो जो फायर वाला वो बार में डांस हो रहा था, वो बिल्कुल सही नहीं था। और आप लोग, सिर्फ आप ही नहीं, कई लोग आप सब मिलके मुझे इस वाईटी से हटाना चाहते हो। अरे चैनल हटा सकते हो, मुझे वाईटी से नहीं हटा पाओगे। और मुझे रखती नहीं, इतना भी नहीं चैनल का मुझे वो है। इतनी प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं थी, आप ही की लगा रखी थी मैंने कई फोटोज, उसी पे स्ट्राइक दे दो, उड़ जाएगा। लेकिन करो तो जिससे भी नफरत है वो सामने आके करो, पीछे से एक दूसरे पे बंदूक रख के क्यों चला रहे हो? कि किसी को खुन्नस होती है तो वो इवेंट वाली को मेरी वीडियो भेज देता है और मेरा नंबर दे देता है कि आपके बारे में बुरा बोल रही है, आप इन्हें धमकाइए। अरे भाई, हम यहाँ घास खा के नहीं बैठे हैं, तुम सब क्या है यहाँ भेजे से खाली हो? घास खा के नहीं बैठे यहाँ पे हम। ये कोई नहीं है अमिता जी, लेकिन मेरी ऑडियंस को सारी सच्चाई पता रहनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और हाँ, फिर से मैं बता देती हूँ, उस टाइम जो लोग नहीं थे, मैंने इनसे क्वेश्चन किया था कि जब किसी चैनल पे आपकी वाइफ को उर्फी जावेद और राखी सावंत लिखा गया है, उस पे आपकी कम्युनिटी क्यों नहीं आई? तो इनका जवाब सुनिए, इनका फिर से दोहरा चरित्र देखिए। इन्होंने क्या बोला कि अरे वो तो वीडियो के अंदर नॉर्मल बातें थी, थंबनेल तो लोग क्लिकबेट के लिए लगा लेते हैं। अच्छा, तो हमसे यही गलती हो गई थी क्या कि हमने थंबनेल में राखी सावंत और उर्फी जावेद नहीं लिखा था? क्योंकि अंदर तो वीडियो में हंसी मजाक कर रहे थे, थंबनेल हमें वो लगा देना चाहिए था। जो लोगों ने कहा बिल्कुल सही कहा, वो कम्युनिटी आपने किसी के लिए नहीं, अपने खुद के लिए लगाई थी, क्योंकि उसमें जो भी बातें आपने लिख रखी थी वो आप पे 1000% सूट होती हैं। अब आपने जो भी लिख रखा था वो आपको पता होगा, लेकिन वो आप पे पूरी तरह से सूट होती हैं। और मैं इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट थी। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आज लंच तक नहीं किया, मैं इतनी हाइपर हो गई थी। ये तो बहुत अजीब बात है कि जो लोग आपका मक्खनबाजी करें, जो रिएक्शन वाले, उनके लिए आपका अलग चरित्र है, और जो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें उनके लिए आपका अलग चरित्र है। तो एक काम करिए, तो फिर आप सैलरी देना रिएक्शन वालों को चालू कर दीजिए, फिर हम बैठ के साहब आपके भजन गाएंगे। ऑडियंस बोलती है, अगर उस चैनल के भी पीछे पड़े हो ना, तो कभी सोच के देखो, वहां पे जो जाके बोलते हैं वो ऑडियंस होती है। और एक टाइम पे जब आपको जरूरत थी तो सबसे पहले वही चैनल आया था आपकी मदद के लिए। मुझे खुद आपने बोला था कि दीप्ति बहन, आप उतने अच्छे से एक्सप्लेन आपने मेरी वाली बात को किया जितने अच्छे से मैं खुद भी नहीं कर पाया था, क्योंकि हम खुले विचारों से चीजों को देखते हैं। तो अगर आपसे एक बार मेरी फोन पे बात हो गई तो इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे कोई भी क्रिएटर। और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी सुमित महल से एक आध बार बात हुई है, और ये जेठू भाई से बात हुई है, और किसी क्रिएटर से नहीं हुई है। तो मैं कोई भी क्रिएटर, अगर मैं कभी आपसे हाय हेलो हो गया मेरा, अगर मेरी किसी वीडियो से आपको ऐसा लगा कि मैंने आपका फेवर ले लिया, आपको अच्छा लगा, तो उससे बिल्कुल ये मत समझिएगा कि अगली बार जब आप गलती करेंगे तो मैं आपके लिए आवाज नहीं उठाऊंगी। इसीलिए किसी क्रिएटर को कभी मैं सामने से कॉल करके उससे वो फ्रेंड जोन में नहीं जाती, मुझे पसंद ही नहीं है। और जिसने नहीं देखा है,
आप जाके मेरी कल वाली लाइव का 26-7 मिनट फास्ट करके वहां से वो पूरा सिनेरियो देखिएगा और लाइव चैट जरूर पढ़िएगा। कल जो पैनल वाली लाइव थी उसको जरूर पढ़िएगा और फिर बताइएगा कि यहां से जाने के बाद क्या इन्हें इतनी घटिया कम्युनिटी लगानी चाहिए। आज ये पूरा सवाल मुझे सारी ऑडियंस से जवाब चाहिए। सॉरी, एक मैसेज आ गया था। ठीक है। और ये जो डर का माहौल आप लोग बना के रखे हुए हो वाईटी में ना, जिसे देखो मुंह उठा के चलाता है कि हम तुम्हारे खिलाफ लीगल जाएंगे, मैं आप सबको चैलेंज करती हूँ, मेरे लिए खबरदार कोई किसी में से इधर उधर कंधे में रख के बात ना करे। जिसको मेरे ऊपर लीगल जाना है पहले जाके लीगल डायरेक्ट नोटिस भेजना, हवाई फायर बिल्कुल मत करना मेरे लिए, क्योंकि मैं फिर से आज बता देती हूँ, घास खा के नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल घास खा के नहीं आई हूँ। और किसी की भी पर्सनल लड़ाई में ना मैं कभी जाती हूँ अपनी राय देने, ना मैं शांति दूत बन के जाती हूँ, जैसे आप आ गए थे हर पैनल पे जाके आप शांति दूत बन रहे थे। ना मैं किसी की भी पर्सनल लड़ाई में, मैं मुझे कोई शौक नहीं है शांति दूत बनने का। लेकिन मुझे बस ये था कि आपने ये चीज जो बोली कि मैंने आपको छोटी बहन माना था, मुझे वो शब्द आज मैं वो सिरे से खारिज करती हूँ। क्योंकि पहली बात, पूरी ऑडियंस जाके कल की लाइव देख लेना, 26-27 मिनट हटा के पहले बताना अगर क्या मेरी गलती थी, जो कि नहीं थी, अगर होती भी तो आपके मुंह से निकला कि छोटे, इसका मतलब आप क्रिएटर्स के ग्रुप में ये होता है कि जिसको भी भाई बहन मानते हैं उसको एक्चुअल में दिल से नहीं मानते हैं। आप लोग मानते नहीं है, आपकी यहाँ कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है। और हम, मेरे पास किसी चीज की स्ट्रांगनेस नहीं है, सिर्फ सच्चाई की स्ट्रांगनेस है। इसीलिए आप हर तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी मुझे घेर नहीं पाते हैं।